अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हम अपनी पहले कोरल की क्लास स्टार्ट करते हैं, ग्राफिक वाली। उसके बाद हम अपनी वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने कुछ बेसिक सा डाटा बनाना है कि हम किस तरह से कोई, अगर हमारे पास से डिज़ाइनिंग हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पावर क्लिप को देखना है कि हम एक इमेज को पावर क्लिप किस तरह से बना सकते हैं। साथ हम कुछ और जो है वो बेसिक शेप्स को भी बनाना सीखेंगे। चलें जी, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एक डिज़ाइन यहाँ पे तैयार करते हैं। एक सर्कल हमने लिया, सर्कल हमने ड्रा कर लिया। सर्कल ड्रा करने के बाद उसी सर्कल को हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया और उसको डुप्लीकेट कर लिया। तो हमारे पास ये जो सर्कल की शेप है कुछ इस तरह से डुप्लीकेट हो रही है। हमने यहाँ पे दो सर्कल बनाए हुए हैं। दो सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल टूल ये हमारे कोरल ड्रा 2020 में न्यू वर्जन आया है। ये जो अपडेट 2020 में आई है या इससे ऊपर वाले जो लेटेस्ट वर्जन में आई है, इसका यूज़ कुछ इस तरह से है कि जैसे हमने ये सर्कल बनाया है। अब देखिए सर्कल के दो पार्ट्स बने हुए हैं, एक हमारे पास राइट साइड वाला है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड वाला है, एक इसका सेंटर वाला पॉइंट है। अगर हम इसके अंदर कलर की फिलिंग करना चाहें। सर आपकी स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। एक मिनट। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। आप देखें स्क्रीन शो हो रही है। जी अब हो रही है। चले, अब मैंने जो सर्कल बनाया ना इसके बेसिकली यहाँ पे तीन पार्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक इसका सेंटर वाला पॉइंट। अब यहाँ पे जो हमारा ये सर्कल हमने जो डुप्लीकेट किया है, मैं दोबारा से आपको डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा किया। सर्कल जो है वो आपको पता है कि F6 शॉर्टकट की से आता है। हमने सर्कल ड्रा किया। जैसे ही हमने सर्कल ड्रा किया उसको थोड़ा सा आगे मूव करके जो है कंट्रोल के साथ हमने उसको डुप्लीकेट बना दिया। तो डुप्लीकेट बनाने के बाद हमारे पास ये सर्कल, इसकी राइट साइड, लेफ्ट साइड और सेंटर वाली साइड है। अगर हम यहाँ पे कलर को फिल करते हैं, जैसा कि हमने एक कलर को फिल किया और साथ हमने दूसरे कलर को फिल किया, तो बेसिकली हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे दो सर्कल हैं, ठीक है। और हमने इसके अंदर दो कलर फिल किए हैं। यहाँ पे दो शॉर्टकट कीज और मेंशन कर लें। एक हमारे पास की होती है वापस लाने के लिए, मतलब जो हमने कलर किया है इसको वापस लाने के लिए अनडू कंट्रोल प्लस जी और रीडो कंट्रोल प्लस वाई। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड करके दोबारा से कलर ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो शेप नज़र आ रही है, एक हमारी राइट वाली साइड है, एक लेफ्ट वाली साइड है और एक सेंटर वाला पॉइंट है। देखने में तीन है लेकिन जब हमने इस सर्कल को लगाया था तो वो बेसिकली दो थे, लेकिन नज़र हमें तीन पार्ट आ रहे हैं। अब अगर हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं तो दो ही बॉक्सेस के कलर फिल होते हैं जो हमारा सर्कल है। अब यहाँ पे हम स्मार्ट फिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक जो इंटरेक्टिव फिल टूल था जी की मदद से आता था, बिल्कुल उसी के अंदर जो है वो हमारे पास एक टूल है स्मार्ट फिल। कल हमने देखा था मैश फिल, एम टूल की मदद से आता है, एम की मदद से आता है। इंटरएक्टिव फिल टूल जो था वो हमारा जी की मदद से आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मार्ट फिल टूल आ रहा है लास्ट वाला वाले टूल बॉक्स के अंदर, जो फिल अप कलर था इनसाइड वाला, उसके अंदर हमारे पास स्मार्ट फिल है। तो जैसे ही हमने स्मार्ट फिल को यहाँ पे पिक किया तो आपके माउस के कर्सर के साथ ना प्लस का एरो बन जाता है। अब ये जो प्लस का एरो है जो आपकी सर्कल वाली शेप होगी, अगर आप इसके राइट साइड पे क्लिक कर दें अंदर, उसके बाद लेफ्ट साइड पे अंदर क्लिक कर दें और फिर उसके बाद सेंटर पे क्लिक कर दें, तो बेसिकली आपके ये तीन कलर्स लग चुके हैं। अब हम पिक टूल जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब एरो को सिलेक्ट करते हैं। अब एक एक पॉइंट को जो है वो हम अगर कलर देना चाहें तो एक एक पॉइंट को अगर हम यहाँ पे अब कलर के हिसाब से लगाएंगे तो ये आपके सामने जो है कुछ
कलर इस तरह से ड्रा होंगे जैसा कि ये कलर्स हैं। अब देखें स्मार्ट फिल हमारा कितना काम आया कि हमने जब सर्कल को फिल किया था तो हमारे पास सिर्फ 2 सर्कल का कलर आ रहा था, लेकिन जब हमने स्मार्ट फिल का यूज़ किया तो जहाँ जहाँ पे बेसिकली जो हमारा स्मार्ट फिल कलर होता है वो काम किस किस के पर करता है, ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट टॉप पे और एक ये वाला पॉइंट बॉटम पे, इन दोनों के दरमियान में वो कह रहा है कि ये अलग शेप है, ये वाली अलग शेप है और सेंटर वाली अलग शेप है। क्योंकि सेंटर में हमारे पास कोई इंटरसेक्ट का पॉइंट नहीं है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की दोनों सर्कल के दरमियान वाला जो हमारे पास डॉट आ रहा था उसने उसको बोला है कि ये पार्ट्स जो है वो अलग-अलग जहाँ से 2 लाइंस को कट ऑफ किया गया है। तो इस वजह से हमने स्मार्ट फिल किया, तो स्मार्ट फिल से हम उसके 3 पार्ट बना के उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं पहले वाला सर्कल और लेफ्ट वाला सर्कल जो है ये दोनों डिलीट कर देता हूँ, साइड पे इसको निकाल लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैंने एक शेप को ड्रा किया है। शेप को ड्रा करने के बाद आप देखें यहाँ पे जो है मैं एक ड्रा कर देता हूँ अगेन से सर्कल। सर्कल ड्रा करने के बाद अब ये जो हमारे पास ऊपर वाला सर्कल है ये आपने इसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लेके आना है, जैसा कि मैं इसके नोड के कॉर्नर के ऊपर लेके आ जाता हूँ ऐसे। इसके ऊपर ला के छोड़ने के बाद इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेता हूँ पहले। छोटा करने के बाद इसका जो ये वाला नोड है इसको पकड़ के इस नोड के साथ मैंने एज पॉइंट के साथ मिला दिया है। मिलाने के बाद मैंने एक और दफ़ा क्लिक किया इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको पकड़ा और जो नीचे वाला मेरा सर्कल आ रहा है वहाँ पे सेंटर पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पे छोड़ देंगे और अपने इस शेप को आगे की तरफ मूव करेंगे। मूव करने के बाद डुप्लीकेट किया, Ctrl+R से अब हमने रिपीट की यूज़ की। देखें हमने जो पॉइंट बनाया था अब इसके अंदर भी आप इन साइड वाला कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इसको बाहर निकाल दे तो हमारे पास सर्कल वाली एक ये वाली शेप बन गई है। डन। एक हमने सर्कल को पहले हमने स्मार्ट फिल किया है। स्मार्ट फिल करने के बाद हमने उसी को डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद सर्कल एक लगाया। एक सर्कल लगाने के बाद उसका जो मिड का पॉइंट था, सेंटर का पॉइंट था, उसको उठा के दूसरे सर्कल के सेंटर के पॉइंट में रख लिया और उसको आगे मूव करके डुप्लीकेट और Ctrl+R से हमने शॉर्टकट की रिपीट वाली प्रेस की तो हमारा ये सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया है। यहाँ पे कोई पॉइंट पूछने वाला? सर जी वो स्मार्ट फिल वाला एक और मरतबा रिपीट कर दे जरा। चले मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई पॉलीगॉन टूल। हम यहाँ पे जो है एक पॉलीगॉन लगाते हैं। पहले हमने सर्कल को लगाया है, अब हम पॉलीगॉन को लगाते हैं। इसी को आगे हम कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे रिपीट करके हम कर देते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ से जो है वो स्मार्ट फिल के ऊपर जाके हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा स्मार्ट फिल आ गया। ये जो हमारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट वाले आ रहे हैं इनके अंदर हमने एक एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो हमारे कलर फिल हो गए। अब एक साइड को हमने डिलीट कर दिया, दूसरी साइड को भी डिलीट कर दिया। उसके बाद इसके जो अंदर वाले पार्ट्स आ रहे थे उनको भी हमने डिलीट करके साइड पे निकाल दिया। ये जो हमारा कलर आ रहा था इसको हमने यहाँ पे कलर लगा दिया। कलर लगाने के बाद जो हमारे पास बेसिक एक और पॉलीगॉन वाली शेप है, जितना आपको चाहिए साइज़ में उसको बड़ा या छोटा कर लें। बड़ा या छोटा करने के बाद उसके जो पॉइंट्स आ रहे होंगे जैसा कि उसका ये नोड का पॉइंट है उसको अगले वाले नोड के पॉइंट के साथ मिला दिया। मिलाने के बाद आपके पास ये वाली शेप कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। इसी को जो है एक और दफ़ा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका आया सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट को वहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ा और जो अंदर वाली आपकी शेप नज़र आ रही होगी दरमियान में लेके जाएंगे तो आपको सेंटर का पॉइंट नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आके आपने छोड़ दिया।
उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपके रोटेटिंग एरो जो आ रहे होते हैं, इसको आपने पकड़ा, कंट्रोल बटन को प्रेस किया और फ़ौरन से माउस का राइट बटन क्लिक करके शेप को डुप्लीकेट कर दिया। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस आर से उसको हमने रिपीट बना दिया। जैसे ही हमने रिपीट बनाया तो उसके राउंड हमारी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से लगेगी। दरमियान वाला जो आपके पास पोलोगोन का शेप टूल था वो आपने डिलीट कर दिया। सर्कल से हमारा ये और पोलोगोन से हमने इस शेप को क्रिएट किया। जहाँ पे कोई इशू? नो सर, क्लियर। चले, अब यहाँ पे जो है अगर हम किसी और पॉइंट को भी ऐसे ही राउंड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास हम यहाँ पे जो है वो एक सर्कल लगाते हैं। सर्कल लगाने के बाद हम एक और सर्कल जो है वो छोटा लगा लेते हैं। यहाँ पे सर्कल को लगाने के बाद हमने दोनों को सिलेक्ट किया, सी प्रेस कर दिया ताकि हमारा पॉइंट सेंटर पे हो जाए। सेंटर पे होने के बाद यहाँ पे हमने इसके कलर को लगा दिया, जैसा कि हम इसको रेड या कोई भी कलर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कलर लगा दिया। आप चाहते हैं कि ये हमारा सर्कल जो है वो इसी तरह फिल अप हो जाए, तो हम एक और दफ़ा क्लिक करेंगे। जो सेंटर का पॉइंट होगा उसको पकड़ के नीचे वाले सेंटर के पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। अपना जो सर्कल होगा उसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके हम माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से शेप डुप्लीकेट और कंट्रोल प्लस आर से जो है वो हम उसको रिपीट करते जाएंगे, तो हमारे जो सर्कल्स होंगे वो एक सीक्वेंस शेप में जो है वो आगे रिपीट होते चले जाएंगे। तो रिपीट होने के बाद आपके पास ये वाली शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह आप पोलोगोन को भी कर सकते हैं, सर्कल को भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल को भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास शेप है तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पोलोगोन को लिया, इसके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ जो साइड्स हैं, यहाँ पे हमने 6 की बजाय कर लिया 5 करने के बाद हमने पोलोगोन यहाँ पे लगाया। पोलोगोन लगाने के बाद हमने शिफ्ट प्लस F2 से उसको जूम इन कर लिया। शेप टूल के ऊपर हमने क्लिक किया F10 की मदद से। जैसे ही हमने शेप टूल ली तो हमारे पास कुछ इसके इनसाइड पे डॉट्स आ रहे हैं। इस शेप के बिल्कुल अंदर 1 2 3 4 और 5 जो डॉट्स हैं, किसी भी एक डॉट के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल बटन को प्रेस किया और अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग किया और छोड़ दिया, तो आपके पास यही जो पोलोगन जिसके 5 कॉर्नर थे वो आपका एक स्टेरिक में चेंज हो चुका है। यहाँ पे कोई इशू है? चलें जी, जो हमने स्टेरिक अब बनाया है, हम चाहते हैं कि जो ये हमारा स्टेरिक है इसको हम सर्कल के गिर्द राउंड करें। तो हमने यहाँ पे जो है वो एक सर्कल लगाया। सर्कल लगाने के बाद हमने इनको सी प्रेस कर दिया ताकि सेंटर पे आ जाए। इसको एक और दफ़ा क्लिक किया, सेंटर का पॉइंट उठा के जो सेंटर दरमियान में आ रहा है सर्कल के, हमने वहाँ पे लगा दिया। अपने स्टार को थोड़ा सा आगे मूव किया, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना, फ़ौरन से राइट बटन क्लिक किया, शेप डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस आर से उसको रिपीट करते गए। रिपीट करने के बाद अंदर वाला जो सर्कल है उसको आपने डिलीट कर दिया। जो बाएं वाले सर्कल वाली शेप थी वो आपकी कुछ इस तरह से लगेगी, जैसा कि आपको ये वाली शेप नज़र आ रही है। चलें जी, अब हमने कुछ शेप्स बनानी सीख ली हैं, उसको राउंड करना भी सीख लिया है, और अब हम एक और जो है काम करते हैं। यहाँ पे इन सबको मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करके साइड पे रख दिया। अब हम एक और दफ़ा स्टार बनाना सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी फ्लैग बनाते हैं। ज़रा यहाँ पे अपनी फाइल को सेव भी रखें। चलें जी, हमने पहले यहाँ पे लगाया एक रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल लगाने के बाद हमने प्लस के साथ उसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से हमारा जो मिड पॉइंट था, इसे पकड़ के अपने रेक्टेंगल को लेफ़्ट वाली साइड पे लगा के थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद जो सिलेक्टेड आपका पार्ट होगा उसको आपने वाइट कलर दे दिया। उसके बाद जो नीचे वाला आपका बड़ा रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट किया और आपने ग्रीन कलर लगा दिया। अब दोनों को आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद F2 या F12 शॉर्टकट की प्रेस की। F12 शॉर्टकट की फॉर आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है F12। यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी ऊपर टॉप पे जहाँ पे 0.5 आपको पेन के साथ नज़र आ रहा है, तो ये भी आपका एक पॉइंट होता है आउटलाइन की विड्थ का। यहाँ से भी आप अपनी आउटलाइन की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसके साथ लिखा होता है PT। PT स्टैंड फॉर पॉइंट। डन करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, जो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, और उसके बाद जितनी आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे वो आपका पॉइंट उतना बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 पॉइंट कर देता हूँ, 4 पॉइंट कर देता हूँ, 5 पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पे जो नंबर मेंशन नहीं होंगे वो हम अपने कीबोर्ड के कीपैड से लिख के भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए था, तो हमने कीबोर्ड से 5 लिखा और एंटर की प्रेस कर दी, तो हमारा 5 पॉइंट लग गया। लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे जो है एक तो मून बनाना है, और इसका कलर हम राइट साइड पे जाके ये वाला कर सकते हैं। ये वाला कोई भी कलर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपको पसंद है वो आप कलर कर लें। चलें जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मून बनाना है और हमने स्टार बनाना है। स्टार किससे बनाना है, यहाँ पे जो आपके पास पोलोगोन की शेप बनी हुई है उसके नीचे भी एक स्टार बना हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके ड्रा करेंगे कुछ कंट्रोल के साथ, तो आपका बना बनाया स्टार आ जाएगा। अगर हम खुद से स्टार बनाना चाहते हैं तो हम पोलोगोन को सिलेक्ट करेंगे। पोलोगोन को सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे नंबर ऑफ 5 कॉर्नर्स। लगाने के बाद शेप टूल। शेप टूल के बाद यहाँ पे जो अंदर वाले 5 डॉट्स आ रहे होंगे, किसी भी एक डॉट को पकड़ के अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका स्टार फिर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। चलें जी, एक स्टार को हम ख़त्म कर देते हैं। दूसरे स्टार को हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट की से जो है वो वाइट कलर लगाते हैं। कलर लगाने के बाद थोड़ा सा उसके साइज़ को छोटा करके हम अपने इस पेज के अंदर रख लेते हैं, जैसा कि हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हमने मून बनाना है। मून किस तरह से बनाना है, हम एक सर्कल लगाते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्कल लगाया, सर्कल को प्लस के साथ हमने डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद या कंट्रोल+D फॉर डुप्लीकेट। प्लस के साथ भी डुप्लीकेट हो सकती है शेप, कंट्रोल+D से भी आपकी शेप डुप्लीकेट हो सकती है। अब यहाँ पे जो है, जो हमारे पास बॉटम वाला जो लेफ़्ट साइड वाला एक छोटा सा डॉट आ रहा है, यहाँ से हमने पकड़ के अपने मून को थोड़ा सा छोटा कर दिया। सर्कल को छोटा किया है। छोटा करने के बाद आल्ट की से दोनों को सिलेक्ट किया, या आप यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ से सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स के अंदर दोनों आपके सर्कल आ जाएंगे तो दोनों की सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसका नाम है ट्रिम। अगर आप ट्रिम कर देते हैं तो आपका ये सर्कल फर्स्ट वाला जो है उसको आप उठा के साइड पे रखेंगे तो आपकी मून की शेप बन जाएगी। यहाँ पे हम अपने मून को थोड़ा सा छोटा करते हैं, लेफ़्ट और राइट बटन से इसका कलर वाइट लगाते हैं और अपने इस ग्रीन एरिया फ्लैग के अंदर जाके इसको ड्रा कर देते हैं। थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा किया और यहाँ पे हमने अपने स्टार की एडजस्टमेंट कर ली कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास एक फ्लैग बन गया। चलें जी, यहाँ पे हम अपने फ्लैग को मज़ीद कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने फ्री हैंड टूल लिया है F5 की मदद से। फ्री हैंड टूल लेने के बाद यहाँ पे जो है हम इसकी स्टिक भी तैयार करते हैं अपनी फ्लैग की। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और हमने कंट्रोल के साथ जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन लगा ली नीचे की तरफ। लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद इसका जो पॉइंट है वो हमने इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ से हमने 5 पॉइंट लिखा और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दी ताकि हमारा जो एक सीक्वेंस है दोनों का वो सेम लगा रहे। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो ये वाला कलर सेलेक्ट किया था, ये कलर जो है वो आपका नीचे आ रहा होता है। इस साइड पे बॉटम
वाली साइड पे भी आपके कलर्स जो है वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके जो नीचे मेंशन हो जाते हैं, मतलब जितने भी आप कलर्स यूज़ कर रहे होंगे वो आपको बार बार उधर से देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। नीचे आपको बॉटम पे कलर की प्लेट नज़र आ रही होगी, उस कलर की प्लेट से भी आप वही कलर चूज़ कर सकते हैं अगर आप सेम कलर लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास ये स्टिक कुछ इस तरह से बन गई। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम एक बॉक्स लगाते हैं। एक बॉक्स लगाने के बाद हम उसी को आगे थोड़ा सा रिपीट करके डुप्लिकेट करते हैं, कंट्रोल आर से रिपीट कर देते हैं। इसी को हम नीचे की तरफ डुप्लिकेट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस आर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो हमारे पास ये कोई शेप इस तरह से बन गई। अब हम इसके अंदर सब के अंदर अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं और एक तरह का कलर भी फिल कर सकते हैं। हम एक बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ईंटों की शक्ल का जो है वो ग्रे थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं ताकि वो पता चले कि ये हमारी ईंटें बनी हुई हैं। हमने कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद हमारे पास ये फ्लैग पाकिस्तानी कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा बना है? सारे सो गए हैं? सही बना सर। चलें जी, हम एक और छोटा सा जो है वो यहीं पे रहते हुए एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अब हम जो है इसको जो है शेप टूल में कन्वर्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू फॉर कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद हमने डबल क्लिक किया अपनी शेप के ऊपर। यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे रहते हुए हम एक डॉट ऐड करते हैं। सिर्फ क्लिक करने से आपका डॉट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक लाइन आ रही है, जहाँ पे जो है पहले हम डबल क्लिक करके यहाँ पे 2 डॉट और मज़ीद ऐड कर लेते हैं ऊपर और नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक डॉट लगाया है, डॉट लगाने के बाद हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व। उसके ऊपर क्लिक कर दिया। इस लाइन को हम नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके आते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एक और हमने डॉट लगाया, कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो है इसको मज़ीद थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आते हैं कुछ इस तरह से। चलें जी, हमने दोनों पॉइंट्स को पकड़ा। पकड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा हमने नीचे की तरफ ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे हम F5 की मदद से एक लाइन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से इस नोड तक। उसके बाद हम यहाँ पे एक तो स्मार्ट फिल का यूज़ कर लेते हैं। हमने ये कलर लगा दिया, ये कलर लगा दिया। इसके अंदर हम वाइट कर देते हैं, इसके अंदर हम कर देते हैं उसी तरह ग्रीन कलर। ग्रीन कलर करने के बाद दोनों को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कितने पॉइंट लगा दिए, 5 पॉइंट लगाने के बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर दिया। तो हम दोनों जो फ्लैग के स्टैरिक बने हुए हैं, हम इनको उठा कर यहाँ पे भी लगा देते हैं। इसको डुप्लीकेट किया, नीचे की तरफ लगा दिया। तो हमारा पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो एक और शेप में भी रेडी हो गया कुछ इस तरह से। इसी तरह हम इसकी जो वेविंग वाली शेप होती है वो भी बना सकते हैं, मतलब कि ये आपका ऐसे ऐसे जैसे फ्लैग हवा में लहराता है। तो हम ये अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे ऐसे भी रोटेट भी कर सकते हैं इसी रेक्टेंगल की मदद से। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे मज़ीद पढ़ना है या इसकी प्रैक्टिस पहले करनी है? क्योंकि मेरे हिसाब से डाटा आपका काफ़ी ज़्यादा सारा होता जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी मेरे हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं है। जब तक आपने मुझे कुछ करके नहीं दिखाना तब तक तो बस ऐसे ही पॉइंट चल रहा है। सर काफी।
चलें इसकी ना आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करें ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं। प्रैक्टिस करने से ही मुझे पता चलना है। सर एक दफा डुप्लीकेट वाला दोबारा बता दें। मैंने डाउनलोड कर ली थी लेकिन मुझे ना डुप्लीकेट करना नहीं आ रहा था। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ये देखें जी, हमने अपनी इन शेप्स को जो है एक ही शेप के अंदर जो है कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। अब ये 4-in-1 हमारी शेप कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी शेप को किस तरह से कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, किस तरह से ड्रा करके लगाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि एक शेप बनाने के बाद आप उसी पॉइंट को कितना आगे मूव करके और ज़्यादा अच्छी जो है वो कन्वर्शन में कन्वर्ट करके उस शेप को बनाना चाहते हैं। डुप्लीकेट की पूछ रही हैं बात आप? देखें ये हमारा एक जी सर। रेक्टेंगल है। इसको अगर आप सिंपली प्लस कर देंगे तो ये आपका रेक्टेंगल डुप्लीकेट हो गया है। दूसरी शॉर्टकट की, इसी के ऊपर आपने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस डी कर दिया तो कंट्रोल प्लस डी करने से भी आपका रेक्टेंगल डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद ये जो आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा उठा के साइड पे रखें। साइड पे रखने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे, फिर भी आपकी शेप डुप्लीकेट हो जाएगी। फर्स्ट मेथड, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया या कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कोई शेप है, कोई पोलोगोन की शेप है, कोई पिक्चर है, कुछ भी आपका डाटा है, आप प्लस करेंगी, साइड पे रखेंगे उठा के, तो वो डाटा आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। दूसरा मेथड, उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करें तो फिर भी आपका डाटा डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद उसको उठाएं, क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कंट्रोल से, ताकि एक सीक्वेंस रहे, तो उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मूव करें। मूव करने के बाद आपने माउस का लेफ्ट बटन और कंट्रोल बटन फिर नहीं छोड़ना जब तक आप अपने माउस का राइट बटन ना प्रेस कर लें। यहाँ पे राइट बटन प्रेस कर देंगे तो फिर भी आपकी शेप डुप्लीकेट हो जाएगी। जी अगेन कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें जी, ग्राफिक की क्लास यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। कल हम एक उर्दू की पोस्ट बनाना सीखेंगे और साथ पावर क्लिप को भी देखेंगे कि पोस्ट और पावर क्लिप क्या होता है। तो हम उर्दू के अंदर कुछ डिज़ाइनिंग को तैयार करेंगे इंशाल्लाह।